आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्विक रिव्यू दूंगी अजय देवगन के मैदान और अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ की BMCM बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का। पहले दिन मैंने दोनों मूवीज़ देख ली, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा था बॉस कि एक मूवी लग रहा था इतनी लंबी होने के बावजूद कि भाई इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, और दूसरी मूवी में ऐसा फील होता था कि भाई ये ख़त्म कब होगी। सबसे पहले बात करते हैं मैदान मूवी की। इसकी जब शुरुआत होती है तो पहले तो समझ में नहीं आता कि भाई ये दिखाना क्या चाह रहे हैं। लाइक इनिशियली यू एक्चुअली नॉट गेट इट, बट जैसे ही वो मूवी आगे बढ़ती है तब आपको पता चलता है कि उन्होंने इंट्रो में जो दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने मूवी की स्टार्टिंग की है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था। ये एक बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल स्पॉट ड्रामा है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने स्ट्रेच किया है। इसकी सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। अब जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो ऐसी ऐसी जगह से उन्होंने कैमरेस को घुमाया है कि यू कैन एक्चुअली फील द इंटेंसिटी। जब बंदा गिरता है या जब बंदा हवा में उड़ता है, सारी चीज़ें एज इफ यू आर जस्ट देयर, जो कि इम्पैक्ट को और बड़ा करता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी लगी। अब बात करते हैं इस मूवी की एक्टिंग की, तो अजय देवगन। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस मूवी इज़ कि सिर्फ अजय देवगन ही नहीं, इसमें जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन सब की एक्टिंग भी लाजवाब है। फिर चाहे उनकी वाइफ का रोल जो कर रही है प्रियमनी, उनकी एक्टिंग हो, या फिर गजराज राव जो इस मूवी में नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अब गजराज इज नोन फॉर हिज कॉमेडी रोल्स, लेकिन इस मूवी में उन्होंने जो विलन का रोल किया है, लिटरली जब जब उनकी शक्ल स्क्रीन पर आती थी तब आई कुड लिसन पीपल टॉकिंग कि ये रहा, यही है सबसे बड़ा कमीना। आई मीन इट एक्चुअली हैपेंड। और अगर आप एक मूवी में नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो एंड पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस अबाउट यू, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। सिनेमाटोग्राफी और एक्टिंग की बात तो कर ली, लेकिन वो तीसरी चीज़ जिसने शुरू से लेके एंड तक लोगों का ध्यान उस मूवी में बांधे रखा और ऐसा जादू चला उसका कि 3 घंटे की मूवी लिटरली 2 घंटे की लगने लगी, वो है देयर आर 2 फैक्टर्स बेसिकली। फर्स्ट इज कॉमेडी, जो कि उसके फर्स्ट हाफ में भर भर के थी, लेकिन बहुत ही इन अ गुड वे। एंड द सेकेंड थिंग इज उसका इमोशनल कनेक्शन, जो कि सेकेंड हाफ में इतना भर भर के था कि लिटरली जब वो मूवी खत्म हुई तो लोगों की आंखें नम थी। मैं तारीफ करना चाहूँगी इस मूवी के राइटर्स की, जिन्होंने शुरू में काफ़ी अच्छे फनी पंच लाइन्स दिए, जिससे शुरू में ही इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया फॉर दिस मूवी। और जब वो इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया तो धीरे धीरे एकदम बहुत ही परफेक्ट प्रोपोर्शन में उसका इमोशनल कनेक्शन बढ़ाते गए कि लास्ट तक ना ऐसा लगा कि इमोशन का वोल्केनो फूट गया हो। अब चाहे आपको फुटबॉल का A to Z सब कुछ पता हो, या फिर आप भी मेरी तरह हैं जिसे फुटबॉल का F भी नहीं मालूम, बट स्टिल यू विल एंजॉय दिस मूवी। अब तारीफ तो बहुत हो गई, लेकिन बॉस सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। इस मूवी के भी कई सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नेगेटिव साइड तो मुझे ये लगा कि पूरी मूवी ऐसे रहीम किस तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फाइट लड़ रहे थे अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए, उस पर फोकस था। लेकिन ऐसे रहीम हाउ वाज ही एज अ पर्सन, उनकी खुद की लाइफ क्या थी, उस पर इस मूवी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मूवी के फर्स्ट हाफ तक ऐसा लगा था कि मेकर्स को बस जल्दी जल्दी मूवी खींचना है, लेकिन एंड तक क्योंकि वो जितनी भी सेंटिमेंटैलिटी थी वो अच्छे से बिल्डअप हो गई थी, तो लगा कि चलो ठीक है, वो जितना भी उन्हें खींचा इट वॉज चलता है। अब 3 घंटे की मूवी है भाई, वो 4 घंटे की थोड़ी बनाएंगे। मुझे इस मूवी से एक और शिकायत थी कि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही टिपिकल स्पोर्ट्स बॉलीवुड मूवी की हो, बस खींचे जा रही थी कि एक टीम है जिसको पता नहीं कहाँ से आप उठा के लाते हो, मतलब फ्रॉम डाइवर्सिफाइड प्लेसेस ऑफ इंडिया, और आप स्ट्रगल करते हो उनको टीम में लाने के लिए, फिर वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर आप उनको एक करते हो, फिर सब आपको गिराने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकली, नेशनली, इंटरनेशनली, यू फाइट ऑल द बैटल्स टू मेक योर टीम एंड द कंट्री विन। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले जितनी भी स्पोर्ट्स की बॉलीवुड मूवीज़ आई हैं, फिर चाहे वो चक दे इंडिया हो, या फिर अक्षय कुमार की गोल, या फिर अमिताभ बच्चन के झुंड, वो सभी रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं थी। लेकिन ये मूवी है तो दे गॉट अ शो सम ट्रुथ, और जो उन्होंने वो पॉलिटिकल गंदगी दिखाई है वो एग्जिस्ट करती होगी एंड सो। वैसे ये क्रिटिसिज्म भी एक क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट एज अ नॉर्मल ऑडियंस जो कि थिएटर में जाता है बस मूवी को एंजॉय करने के लिए, उस लिहाज से आपको शायद ही इस मूवी से कोई कंप्लेन होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ स्टारर BMCM, ओह गॉड, मेरा तो सर दर्द हो गया कसम से।
मतलब इफ़ आई सी इट एज अ क्रिटिक तो भाई इसमें गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। पहले तो एक ये बकचोदी जो पेली है पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने कि हमने इस फिल्म में 350 करोड़ लगा दिए। भाई कहाँ है वो 350 करोड़? ये 50 रुपये वाली ग्रीन स्क्रीन तुमने यूज़ की है मेरे ग्रीन स्क्रीन की तरह, जो कि साफ साफ दिखता है। अब मैं कह दूँ कि भैया इस वीडियो के बनने में भी 500 करोड़ लगे हैं। लेकिन चलो ये VFX भी साइड कर दो भाई, लेकिन ये पूरी की पूरी स्टोरी यही समझ में नहीं आती है, जस्ट सो इलॉजिकल। इस मूवी में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ 2 सोल्जर्स होते हैं जिनका कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो मानुषी छिल्लर जब उनके बड़े ऑफिसर रोनित रॉय से पूछती है कि सर इन दोनों का कोर्ट मार्शल क्यों हुआ? अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, क्यों हुआ? इसके रिप्लाई में रोनित रॉय व्हाट ही डज, वो बकचोदियाँ बेलने लगता है कि भाई रॉकी ऐसा इंसान था, फ्रेडी ऐसा इंसान था, दोनों हवा में ऐसे उड़ते थे, दोनों दुश्मनों को ऐसे मारते थे, ब्ला 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 ब्ला। फिर मानुषी पूछती है लेकिन सर कोर्ट मार्शल क्यों? रोनित रिप्लाइज बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। What was that? अब पृथ्वीराज को यहाँ पर एक बहुत ही डरावना सा मास्क पहनाकर एक बहुत ही डरावने विलन की तरह शो किया है। पृथ्वीराज ने अपना काम काफी अच्छे से किया, लेकिन फिर उस विलन पर डायलॉग्स कैसे मारे जाते हैं? ये विलन है, डैंड्रफ जाता ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये विलन पक्का वर्जिन और साइको होगा। गॉड डैम, चाहे तो इसे सीरियस बना लो, चाहे इसे कॉमेडी बना दो, लेकिन भाई कॉमेडी भी ढंग की बनाओ ना। इनके फनी पंच लाइन सुनकर हंसी नहीं रोना आता है। अब इनके 350 करोड़ का तो पता नहीं, लेकिन इस मूवी के टिकट में मेरे 300 रुपये जरूर बर्बाद हो गए। 50 रुपए की ग्रीन स्क्रीन, गली के बच्चों वाली आधा पादा कौन पादा वाले फनी डायलॉग्स और एक्टिंग। मानुषी छिल्लर और इलाया, रोबो, अक्षय कुमार, वूडी, टाइगर श्रॉफ, ओवर एंथुसियास्टिक रोबो हु ट्राइड हिज बेस्ट लेकिन उसको आती नहीं। मैंने इस मूवी का ट्रेलर रिव्यू किया था, वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट इसके प्रोड्यूसर पूजा एंटरटेनमेंट, जिनकी 22 सालों से एक भी हिट फिल्म नहीं गई है, सारी की सारी फ्लॉप जा रही है, जिसमें उन्होंने अपनी हिस्ट्री को मेंटेन करते हुए इस मूवी को चुना। पूजा एंटरटेनमेंट के मालिक है वाशु भगनानी एंड जैकी भगनानी, हु वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस मूवी। दे वर वेरी श्योर कि भाई 100-200 करोड़ छोड़ो, ये मूवी सीधा 1100 करोड़ बनाएगी। वेल, वो ये कहना भूल गए कि मूवी नहीं, भगनानी फैमिली 1100 करोड़ बनाएगी बाय मनी लॉन्ड्रिंग। Well, for those who don't know, Pooja Entertainment is very infamous from money laundering, और शायद यही एक रिसोर्स है जिसके जरिए 22 साल फ्लॉप देने के बाद भी ये फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं। भाई पैसे आ कहाँ से रहे हैं? एनीवेज, दोनों मूवीज़ के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली BMCM काफ़ी आगे चल रहा है, क्योंकि 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुआ है, वही मैदान सिर्फ एक हिंदी में। तो अब तक वर्ल्ड वाइड BMCM लगभग 20 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है, वहीं मैदान 10 करोड़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मैदान को, और वो आगे आने वाले टाइम में बेटर परफॉर्म कर सकती है। शायद उनका जो बजट है 100 करोड़, उससे ज़्यादा कमा भी ले। वहीं BMCM वालों का बजट 350 करोड़, इफ़ इट इज़ रियल, तो उससे ज़्यादा की कमाई के लिए ऑल द बेस्ट उनको, और क्या। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन दोनों मूवीज़ के बैटल पर मैंने इनका ट्रेलर रिव्यू भी किया था, बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा जानकारी है इसमें, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पीस आउट।